हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1C पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1C है, फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - px² प्लस qx - r टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर इक्वेशन देखें तो वो क्या है, x³ - px² प्लस qx - c माइनस r इक्वल टू 0। ठीक है, लेट a b c आर रूट्स। ठीक है, देन दीज आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दीज आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 2/a हो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे तो a प्लस c अपॉन ए सी इक्वल टू 2/b ना, 2/b है, 2/b। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ए प्लस सी इक्वल टू 2ac और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हमारे पास ए बी एंड सी रूट्स हैं तो उस कंडीशन में देखो, इफ ए बी सी आर रूट्स। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ से p के इक्वल। ठीक है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो q के इक्वल होगा, इक्वल टू q एंड ए बी सी इक्वल टू r। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ बाय इक्वेशन 1, ठीक है, एंड 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 में देखें, देखो इसको मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ रिराइट करके, बी ए प्लस बी सी इक्वल टू 2ac। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी की जगह ले जाएंगे 2ac, तो ये हो जाएगा टोटल 3ac। 3ac इक्वल टू क्यू, या हम बात करें q इक्वल टू बेसिकली 3ac, या हम बात करें ac इक्वल टू q बाई 3, ac इक्वल टू q बाई 3। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हम इक्वेशन अगर नंबर 1 पे हम बात करें। ठीक है, नाउ लेट ए प्लस सी इक्वल टू एस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी एस इक्वल टू 2ac। ठीक है, तो बी एस इक्वल टू 2ac फ्रॉम 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हो गया, तो ये मैं लिख सकता हूँ b इक्वल टू, ठीक है, ए सी की जगह जाएगा q बाई 3, तो 2q/3 और ये s। ठीक है, q ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ठीक है, नाउ यहाँ से सम ऑफ रूट क्या कह रहा था हमारे पास, p इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं अगर ए प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एस, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू एस माइनस बी की जगह जाएगा 2q/3s। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, या एस का दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास s²। ठीक है, माइनस इस टर्म को मैं इधर ले जा रहा हूँ साथ में ps। ठीक है, प्लस s² माइनस ps, और स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया था, ये प्लस साइन रहेगा ना, p इक्वल टू ये प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा 2q/3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब हम बात करें प्रोडक्ट वाले, क्योंकि हमने उसको यूज नहीं किया हमने। ठीक है, एंड प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, आर इक्वल टू ए बी सी। ठीक है,
आर इक्वल टू ए बी सी, या इसको मैं लिख सकता हूँ बी डॉट ए सी। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास बी की वैल्यू ये रही हमारे पास। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास, पहले ए सी की वैल्यू देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो नहीं, बी की वैल्यू देखते हैं। बी की वैल्यू एक तो ये है हमारे पास, और कहीं ऊपर भी आई थी क्या बी की वैल्यू? ठीक है, बी की वैल्यू बेसिकली टू ए सी अपॉन एस भी तो थी। बी की वैल्यू टू, इसको यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं, बी की वैल्यू टू ए सी अपॉन एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू ए सी अपॉन एस। ठीक है, डॉट ए सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आर इक्वल टू, ठीक है, टू डॉट ए सी स्क्वायर अपॉन एस। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू, अगर ए सी की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से ए सी की वैल्यू में ये क्यू बाई थ्री। ठीक है, फ्रॉम वाई, फ्रॉम फाइव, नाउ फ्रॉम फाइव, नाउ फ्रॉम फाइव। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू जो है क्यू अपॉन एस, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू टू अपॉन एस, एंड हो जाएगा क्यू अपॉन एस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास क्यू अपॉन एस था, क्यू अपॉन थ्री था। ए सी की वैल्यू जो थी ये हमारे पास, ए सी की वैल्यू ये हुई थी हमारे पास। ठीक है, टू क्यू अपॉन ए सी की वैल्यू क्यू अपॉन थ्री, ये ए सी की वैल्यू क्यू अपॉन थ्री। ठीक है, तो बेसिकली ए सी की वैल्यू यहाँ से पुट करना चाहें तो, यहाँ से पुट करना चाहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बी एस अपॉन टू। ठीक है, या अगर हम क्यू की फॉर्म में पुट करना चाहें ए सी की वैल्यू, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू देखो, यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से या यहाँ से क्यू अपॉन थ्री है, क्यू अपॉन थ्री। ठीक है, क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये क्यू अपॉन थ्री आ जाएगा। ठीक है, क्यू अपॉन थ्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, या इसको लिख सकता हूँ मैं आर एस इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर, आर एस इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर अपॉन नाइन। ठीक है, या यहाँ से मैं बात करूँ तो एस इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर अपॉन नाइन आर, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर कहाँ तक दे देता हूँ, सिक्स एंड सेवन। ठीक है, इक्वेशन नंबर सिक्स एंड सेवन। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास नंबर इक्वेशन नंबर सेवन, सब्सटीट्यूट, अब हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर सेवन इन इक्वेशन नंबर सिक्स, इन इक्वेशन नंबर सिक्स। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर सिक्स, तो यहाँ से हमारे पास एस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर की जगह आ जाएगा टू क्यू स्क्वायर अपॉन नाइन आर स्क्वायर। तो बेसिकली लिख देता हूँ मैं एस स्क्वायर माइनस एस पी प्लस टू क्यू अपॉन थ्री, प्लस टू क्यू अपॉन थ्री। ठीक है, इक्वल टू जीरो था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ तो एस इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, देखो नाइन क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सॉरी टू टू क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर क्यू टू द पावर फोर अपॉन नाइन। ठीक है, आर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एच की जगह यहाँ से ये तो हमारे पास टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नाइन आर। ठीक है, एंड ये हमारे पास हो जाएगा एस। ठीक है, ये हमारे पास एस डॉट पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डॉट एस। ठीक है, ये हो गया डॉट एस। ठीक है, बट एस की वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं टू क्यू स्क्वायर अपॉन नाइन आर। ठीक है, पी की वैल्यू, हम पी की वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ पुट करने की नीड नहीं है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू जो है वो पी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया पी। ठीक है, ये पी हो गया प्लस टू क्यू। ठीक है, टू क्यू अपॉन एस था ना, सॉरी थ्री, टू क्यू अपॉन थ्री। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो मैं अगर
मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में किसका, 9r² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 4q², ठीक है, माइनस, ठीक है, 9r² का, बेसिकली 9 स्क्वायर r² का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9r से 9 रह जाएगा तो 18, ठीक है, 18, ये हो जाएगा हमारे पास q²p r, ठीक है, 18q²p r प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2s/3। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा तो 9 × 9 × r², तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 6 एंड 9 54, ठीक है, एंड q, ठीक है, 54q r² इक्वल टू 0, ठीक है, और ये 4q⁴ था, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर चाहे तो हम q कॉमन लेके 2 भी कॉमन लेके, ठीक है, हम लिख सकते हैं 2q³ माइनस 18q⁴, ठीक है, प्लस 27, 18 जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे भी तो हमारे पास 9 रह जाएगा, ठीक है, तो ये रह गया हमारे पास 9, ठीक है, प्लस 27r² इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, यानी PQR के लिए ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में रूट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना था। थैंक यू।